क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि शरीर की सारी ऊर्जा, सारी शक्ति बिना किसी वजह के कहीं खो सी गई है? आंखें तो खुली हैं, पर जैसे नींद पूरी ही नहीं हुई। दिन भर एक अजीब सी थकावट, एक गहरी उदासी जो समझ में ही नहीं आती। जैसे आपका अपना शरीर आपसे बहुत धीरे से, एक फुसफुसाहट में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। और क्या हो अगर इन सभी सवालों का जवाब आपके काम के बोझ में या रोज की भाग-दौड़ में नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर ही कहीं बहुत गहरे छिपा हुआ हो? एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली राज। एक ऐसा राज जो आपकी खोई हुई मुस्कान और ताजगी को वापस ला सकता है। और इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब उस छिपे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। ये खामोश फुसफुसाहट है विटामिन B12 की। इसका एक और नाम है कोबैलामिन। ये कोई मामूली विटामिन नहीं है। ये एक ऐसा ज़रूरी पोषक तत्व है जिसे हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता। इसे हमें अपने भोजन से ही लेना पड़ता है। ये वो मास्टर की है जो हमारे शरीर के अनगिनत ज़रूरी कामों के ताले खोलती है। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा विटामिन हमारे शरीर के इंजन की तरह है। ये हमारे डीएनए को बनाने में मदद करता है, यानी हमारी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है उसकी नींव रखता है। ये लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाता है, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाकर हमें जिंदा रखती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। और सबसे ज़रूरी, ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को एक सुरक्षा कवच की तरह बचाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या होता है जब इस इंजन में फ्यूल कम हो जाता है? जब हमारे शरीर को ज़रूरत के मुताबिक B12 नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ खोने लगता है। और इसका सबसे पहला और गहरा असर हमारे मन और हमारे दिमाग पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन B12 की कमी और डिप्रेशन में एक बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि B12 हमारे दिमाग में वो खुशी देने वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब B12 कम होता है तो इन केमिकल्स का संतुलन बिगड़ जाता है और नतीजा बेवजह का चिड़चिड़ापन, गहरी उदासी और चिंता महसूस होने लगती है। धीरे धीरे चीजें भूलने लगती हैं, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है और किसी भी काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। मन के साथ साथ शरीर भी अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। क्या कभी ऐसा होता है कि 8 घंटे की पूरी नींद लेने के बाद भी थकावट महसूस होती है? एक ऐसी थकावट जो आराम करने से भी नहीं जाती। ये विटामिन B12 की कमी का एक बहुत ही आम लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब B12 की कमी होती है तो ऑक्सीजन ले जाने वाले रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं। इस हालत को अनीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पीली पड़ सकती है, थोड़ा सा चलने पर या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूल सकती है, दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है और कभी-कभी हाथ और पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, जैसे मानो हजारों सुइयां चुभ रही हों। ये संकेत है कि आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है। ये सब इशारे हैं कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला और सबसे शुरुआती संकेत अक्सर वहां दिखता है जहां हम कभी सोचते भी नहीं, आपके मुंह के अंदर। जी हाँ, आपका अपना मुंह। आपका मुंह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंह के अंदर की कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर में सबसे तेजी से बदलती हैं, सबसे तेजी से ठीक होती हैं, और इस तेज मरम्मत के लिए उन्हें विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत होती है। जब B12 कम होता है तो ये संकेत दिख सकते हैं। आपकी जीभ यानी टंग सूजी हुई, चिकनी और अजीब सी लाल हो सकती है, जिसे ग्लोसाइटिस कहते हैं, यानी जीभ में सूजन। मुंह में बार बार छाले या अल्सर हो सकते हैं जो ठीक होने में बहुत समय लेते हैं। मुंह के कोनों पर दर्द भरे क्रैक्स पड़ सकते हैं। अक्सर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपके शरीर की वो पहली खामोश फुसफुसाहट है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कमी किन लोगों में होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। सबसे पहले आते हैं शाकाहारी यानी वेजिटेरियंस और वीगन्स। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन B12 मुख्य रूप से जानवरों से मिलने वाले उत्पादों में पाया जाता है। दूसरे हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की भोजन से B12 सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़ या सीलियाक डिजीज़ जो पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं, उनमें भी B12 का अब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। इस कमी को पूरा करना पूरी तरह संभव है। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मछली जैसे सैल्मन और टूना, चिकन और मटन अच्छे विकल्प हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, दही, पनीर और चीज़ आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वीगन्स के लिए आजकल बाजार में कई फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं, जैसे सोया मिल्क, ओट्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट, जो एक सुपर फूड की तरह काम करता है। अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण गंभीर हैं या सिर्फ डाइट में बदलाव करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलना सबसे जरूरी और समझदारी भरा कदम है। इससे घबराएं नहीं, ये अपने स्वास्थ्य की ओर पहला कदम है। सबसे पहले आपके डॉक्टर एक बहुत ही साधारण से ब्लड टेस्ट से आपके B12 लेवल्स की जांच करेंगे। रिपोर्ट्स के आधार पर वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है आपको विटामिन B12 सप्लीमेंट्स यानी गोलियां लेने की सलाह दी जाए। अगर कमी बहुत ज्यादा है तो कुछ हफ्तों के लिए B12 इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं, जो सीधे आपके शरीर में जाकर तेजी से काम करते हैं। ट्रीटमेंट का तरीका चाहे जो भी हो, याद रखें, ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है। सही समय पर सही इलाज से आप अपनी खोई हुई ऊर्जा और खुशी पूरी तरह वापस पा सकते हैं। हमारा शरीर एक खूबसूरत सा साज की तरह है और उसकी हर आहट, हर थकावट, हर उदासी एक धुन है, एक इशारा है, एक संदेश है। हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इन धीमी खामोश आवाज़ों को सुनना भूल जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य यानी हेल्थ कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में पा लिया जाए। यह एक सफ़र है, अपने शरीर की आवाज़ को सुनने का सफ़र। उसे समझने का और उसे वो प्यार और वो पोषण देने का जिसका वो हकदार है। एक छोटा सा विटामिन हमारी जिंदगी में कितना बड़ा और खूबसूरत बदलाव ला सकता है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस जानकारी से आपको मदद मिली है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण ला सकता है। और अगर आप आज से अपने शरीर की आवाज़ सुनने का वादा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे शब्द ज़रूर लिखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। अपना ख्याल रखिए।